सायरन फिर से बज चुकी है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। हम इस वक्त सेंट्रल इसराइल में हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं लगातार दौड़ रहे हैं और जोरदार मिसाइल अटैक जो है वो किया गया है अभी फिर से सेंट्रल इसराइल पर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं बम शेल्टर की ओर, क्योंकि सायरन बज चुका है। अब देखना होगा कि किस ओर अटैक होगा। लोग बम शेल्टर की ओर तेजी के साथ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे जमा हुए हैं क्योंकि सायरन बज चुका है और अब देखना होगा कि किस डायरेक्शन में अटैक होगा। बाहरी भीड़ है यहाँ पे लोगों की क्योंकि सायरन बज चुकी है और फौरन इनको बम शेल्टर में जाना पड़ रहा है सब लोगों को। और ये आप देख सकते हैं कि बम शेल्टर की ओर ये लोग जा रहे हैं क्योंकि सायरन बज चुकी है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। बार बार जो है अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। आप देखिए कि किस तरीके का सन्नाटा छा जाता है यहाँ पर। तो लगातार टेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है, हाइफा को निशाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया है यहाँ पे और लोग लगातार जा रहे हैं यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स में। और ये देख सकते हैं आप ये बार बार जो है इंटरसेप्ट किया जा रहा है मिसाइल्स को। ये आप लकीरें जो देख रहे हैं तो यहाँ पे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट हुआ है ये मिसाइल जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो यहाँ से इंटरसेप्टर्स निकले। ये जो आप लकीर देख रहे हैं बादलों के बीचों बीच ये लकीर जो आप देख रहे हैं ये इंटरसेप्टर्स की लकीर है, ये आप देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गया है ये मिसाइल। लगातार जो है मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। तो अभी ईरान की तरफ से बार बार अटैक किया जा रहा है। लगातार जो है मिसाइल्स दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से अलग अलग जगहों पे। मैं इस वक्त सेंट्रल इसराइल में हूं और अभी यहाँ पे एक मिसाइल अटैक किया गया और काफ़ी सारे धमाके आसमान में सुनाई दिए। उसका मतलब है कि क्लस्टर बॉम्ब्स थे वो, क्योंकि जब एक वॉरहेड में क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं तो काफ़ी सारे धमाके हो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे ये अटैक हुए हैं। अब लोग जो हैं बॉम्ब शेल्टर से बाहर आ रहे हैं क्योंकि मिसाइल अटैक हो चुका है और हमने आसमान में साफ तरीके से देखा कि किस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई इस मिसाइल को। लेकिन अगर क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं वॉरहेड में तो फिर इंटरसेप्ट करके भी वो बॉम्ब सारी जगहों पे फैल जाते हैं। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के एरिया में वो अलग अलग जगहों पे वो बॉम्ब जो है गिर जाते हैं, उसकी वजह से तबाही हो जाती है। 7 अप्रैल है और आप देख सकते हैं कि अभी लोग जो हैं बंकरों में जाएंगे क्योंकि सायरन बज रही है और लोग बंकरों की ओर। बाकी किस तरीके का सन्नाटा यहाँ पे छा गया। एम्बुलेंसेज यहाँ पे रेडी है, पुलिस यहाँ पे रेडी रहती है कि कहाँ पे अटैक होगा फौरन वहाँ पे पहुँचती है पुलिस की टीमें। तो अभी देखना होगा कि किस ओर जो है आसमान में ये बम बरसेंगे। तो ये देखिए कि जो कुछ जहाँ पे था वहीं पे रुक गया है। तो बार बार अटैक्स हो रहे हैं। टेल अवीव को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार धमकियां दी जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला जारी है। आज 7 अप्रैल है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम से सन्नाटा छा गया है। हालांकि इस वक्त बादल छाए हुए हैं, शायद आसमान में जो मिसाइल आते हैं धमाका हो गया, उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया वो यहाँ पे उसका फिर से धमाके। ये देखिए अभी भी लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप धमाके हो रहे हैं। इसी बीच जो है लोग शेल्टर में बॉम्ब शेल्टर में भाग रहे हैं और अभी हालांकि आसमान में कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे बादल हैं। आज ईरान की तरफ से फिर से टेल अवीव को निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं फिर से सन्नाटा यहाँ पे छा गया है क्योंकि लोग बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए हैं और यहाँ पे जो है अभी हम सुन पा रहे हैं कि धमाके इस वक्त हो रहे हैं और यहाँ पर अभी जो लोग इर्द गिर्द थे वो बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए और इर्द गिर्द पूरा सन्नाटा छा गया है।